ना हाजीपुर और ना जमुई छोड़ेंगे चिराग, पशुपति मांझी खोजेंगे नया ठिकाना। बीजेपी की बढ़ी चिंता, एनडीए में होगी टूट। लोकसभा चुनावों को लेकर इंडिया और एनडीए में किस फॉर्मूले से सीट बंटवारा होगा, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। खासकर बात बिहार की करें तो यहाँ एनडीए में सीटों को बांटना बीजेपी के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह हाजीपुर है। वहीं अब अचानक ही जमुई की भी चर्चा शुरू हो गई है। यानी कि बिहार में बीजेपी के लिए फॉर्मूला 40 की तलाश करने से ज्यादा बड़ा मुद्दा फॉर्मूला हाजीपुर और फॉर्मूला जमुई तलाश करना है। हालांकि बीते दिनों बीजेपी ने इशारों में चिराग पासवान और रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी बताकर बड़ा संकेत दिया था, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि हाजीपुर को लेकर अभी भी कुछ साफ नहीं हो पाया है। इसका अर्थ यह है कि बीजेपी को बिहार की 38 सीटों से ज्यादा हाजीपुर और जमुई के लिए माथापच्ची करना पड़ सकता है। इन सब के बीच अब चिराग पासवान ने हाजीपुर और जमुई को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। ऐसे में आइए इस वीडियो में हम चिराग पासवान के ऐलान और उस पर पशुपति पारस और जीतन राम मांझी के संभावित रिएक्शन और बीजेपी की बढ़ती परेशानी की चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने हाजीपुर और जमुई को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हाजीपुर और जमुई से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान ने कहा कि हाजीपुर उनके पिता की परंपरागत सीट है, इस नाते इस पर उनका अधिकार बनता है। उन्होंने कहा कि वह अपनी मां रीना पासवान को हाजीपुर से चुनाव लड़ाना चाहती हैं। वहीं जमुई को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि वह यहाँ की जनता को कैसे निराश कर सकते हैं, इसीलिए वे खुद जमुई से चुनाव लड़ेंगे। यानी कि चिराग पासवान ने हाजीपुर और जमुई दोनों ही सीटों पर दावा ठोक दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है कि मां रीना पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होती है, तो फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का संसदीय बोर्ड जो अंतिम फैसला लेगा वह हमको स्वीकार करना होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि चिराग पासवान ने हाजीपुर को लेकर सभी संभावित स्थितियों को बता दिया है, लेकिन इसमें कहीं भी पशुपति पारस का जिक्र नहीं दिखा। देखें तो चिराग पासवान का यह बयान बीजेपी की तरफ से उस टिप्पणी के बाद आया जब नित्यानंद राय ने दिवंगत रामविलास पासवान की तारीफ करते करते यह कहा था कि चिराग पासवान उनकी विरासत को अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं। वहीं उन्होंने चिराग पासवान को पूरा समर्थन देने का वादा किया था। नित्यानंद राय के इस बयान के बाद से ही ऐसा कहा जाने लगा था कि हाजीपुर और जमुई लोकसभा सीटें चिराग पासवान के हिस्से में जा सकती है। वहीं अब तो चिराग ने इन सीटों को लेकर आगे का प्लान भी बता दिया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हाजीपुर को लेकर पशुपति पारस लगातार बयानबाजी करते रहते हैं। उनका कहना है कि वे हर हाल में हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बीते दिनों हाजीपुर से जुड़े सवाल पर पशुपति पारस जिस तरह से भड़क गए थे, उसके बाद से ऐसा कहा जाने लगा था कि शायद उन्हें ऐसा एहसास हो चुका है कि बीजेपी का समर्थन चिराग के साथ है, इसीलिए हाजीपुर उन्हें नहीं मिल सकता है। वहीं अब बीजेपी के बाद चिराग के बयान से लोगों का यह अनुमान सही होता दिख रहा है। इसके साथ ही जमुई सीट को लेकर मांझी भी दावा कर चुके हैं। हालांकि जमुई चिराग पासवान की सिटिंग सीट है, ऐसे में बीजेपी उनसे जमुई वापस लेगी यह शुरू से ही मुश्किल दिख रहा था। यानी कि एनडीए में सीट बंटवारे से पहले से ही पशुपति पारस और जीतन राम मांझी को बड़ा झटका लगते हुए नजर आ रहा है। खासकर बात पशुपति पारस की करें तो वे हाजीपुर को लेकर जिस तरह से सख्त बयानबाजी करते रहे हैं, ऐसे में हाजीपुर छीनने की स्थिति में उनका क्या रिएक्शन होगा, इससे एनडीए की एकता का भी फैसला हो सकता है। देखें तो अगर किसी कारणवश पशुपति पारस, जीतन राम मांझी या फिर चिराग पासवान बीजेपी से नाराज होते हैं, तो इनमें से कोई भी एनडीए से किनारा करता है तो बीजेपी के लिए इस नुकसान की भरपाई करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में चिराग पासवान के दावों के बाद बीजेपी का फॉर्मूला हाजीपुर और फॉर्मूला जमुई क्या रहता है, इस पर सभी की नजरें रहेंगी।